आपके सामने मारवाड़ जोधपुर की बिल्कुल ऐतिहासिक घटना पेश की जा रही है। जिस घटना में आपको सत्यमेव जयते का प्रमाण मिलेगा, धर्म की जीत। जिसने धर्म को धारा वो कभी दुनिया में हारा नहीं। यहां से ही एक कहानी आपके सामने पेश करता हूं। शाहजहां बादशाह के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। औरंगजेब चौथे नंबर का था। औरंगजेब ने विचार किया कि मेरे से 3 बड़े भाई हैं, पिताजी के बाद ये 3 ही शासनाधिकारी होंगे। मैं सारी जिंदगी इनका ताबेदार, इनका चौकीदार बन के रहूंगा, इनका चपरासी बन के रहूंगा। औरंगजेब ने विचार किया मैं बादशाह कब बन सकता हूं जब मेरे 3 बड़े भाई दारा, शुजा, मुराद को खत्म करवा दूं। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी, शक्ति और सेना बढ़ानी शुरू कर दी। जब औरंगजेब पूरी तैयारी पर हो लिया तो अपने बड़े भाई दारा को कहने लगा, भाई दारा तैयार हो जाओ, मैं आपके साथ युद्ध करूंगा, आप 3 भाइयों के साथ युद्ध करूंगा और आप युद्ध के लिए तैयारी में हो जाओ। दारा को औरंगजेब ने जब युद्ध का निमंत्रण दिया, दारा की कोई तैयारी नहीं थी, ना सेना की थी, ना हथियारों की थी। दारा ने अपने छोटे भाई औरंगजेब के युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। तो दारा अपनी मदद के लिए चिट्ठी लिखता है। उन दिनों मारवाड़ में जोधपुर शहर आज भी मौजूद है। मारवाड़ में महाराज जसवंत सिंह राठौर, जो अमर सिंह राठौर के भाई थे, वो राज करते थे। जसवंत सिंह राठौर को सच्चा सूरवीर समझा, रणबांकुरा समझा, वीर बहादुर समझा। तो दारा ने पत्र लिखा जसवंत सिंह राठौर के पास, जसवंत सिंह राठौर, मैं शाहजहां बादशाह का बड़ा बेटा दारा आपकी शरण लेता हूं, आपको सच्चा सूरवीर मानता हूं। हमारा छोटा भाई औरंगजेब हमें मारने के लिए तैयार खड़ा है, लड़ाई करने की तैयारी में है। आपको पत्र मिलते ही आप हमारी मदद के लिए जोधपुर से दिल्ली में आओ। ये पत्र दारा ने लिख के दिल्ली से जोधपुर भेजा। जोधपुर में महाराज जसवंत सिंह राठौर ने ये पत्र पढ़ा। पत्र के समाचार का जब मालूम पड़ा तो जसवंत सिंह राठौर ये पत्र लेके पहुंचा। कहां? अपने राजमहल में। राजमहल में जसवंत सिंह राठौर की महारानी का नाम था महामाया। महारानी महामाया के पास जाके कहने लगा, महारानी आज मेरे पास एक पत्र आया है। महारानी महामाया कहने लगी, महाराज कैसा पत्र है? कहने लगे, शाहजहां बादशाह के बड़े बेटे दारा ने मुझे सच्चा सूरवीर समझा है, रणबांकुरा समझा है, सच्चा राठौर समझा है, इसलिए मेरी मदद ली है, मेरी शरण ली है। उनका छोटा भाई औरंगजेब उनको मारने के लिए तैयार खड़ा है। रानी बोल, मैं दारा की मदद के लिए दिल्ली जाऊं? महारानी महामाया ने कहा, महाराज आप दिल्ली जाओ, पर मेरी तरफ से एक शर्त होगी। कहो देवी, क्या? महाराज शर्त यह होगी, या तो युद्ध में जीत के वापिस आना या वहीं पर मर जाना, हार मान के वापिस मत आना। महाराज जसवंत सिंह राठौर कहने लगे, रानी ऐसा ही होगा। महाराज जसवंत सिंह राठौर जोधपुर से हो तैयार, घोड़े पर सवार, और जोधपुर से दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया। दिल्ली पहुंचा, वहां युद्ध हो रहा। एक तरफ औरंगजेब की सेना, एक तरफ दारा, शुजा, मुराद की सेना। जसवंत सिंह राठौर
दिल्ली युद्ध के मैदान में दारा से जाके मिला कि दारा, तेरे निमंत्रण को पाके मैं जोधपुर का महाराजा जसवंत सिंह राठौर तेरी मदद के लिए आया हूं। दारा देख के खुश हो गया, आज हिंदू छत्री एक सच्चा राठौर आज मेरी मदद के लिए आया है, हमारी अवश्य जीत होगी। दारा की मदद में जसवंत सिंह राठौर लड़ाई में शामिल हो जाता है। लड़ाई होती रही। इधर से जसवंत सिंह राठौर ने विचार किया यहां जीत होगी, औरंगजेब की व्यर्थ में जान गंवाना ठीक नहीं। जसवंत सिंह राठौर रानी महामाया की बात को भूल जाता है। रानी महामाया ने शर्त रखी थी या तो जीत के वापिस आना या वहीं पर मर जाना, लेकिन इस बात को भूल जाता जसवंत सिंह राठौर और हार मान के वापिस दिल्ली से जोधपुर का रास्ता पकड़ लिया। जसवंत सिंह राठौर दिल्ली से जोधपुर आ रहे थे। महारानी महामाया के पास सीआईडी की रिपोर्ट से, सीआईडी को हिंदी में कहते गुप्तचर विभाग, सीआईडी की रिपोर्ट से पता चला कि महाराज जसवंत सिंह हार मान के आ रहे हैं। महारानी महामाया ने ये समाचार सुना, जोधपुर किले का फाटक बंद करवा दिया कि महाराज जसवंत सिंह हार मान के आ रहे हैं, उनको किले में नहीं घुसने दूंगी। जसवंत सिंह राठौर का घोड़ा दौड़ता हुआ किले के दरवाजे पर आके रुका। किले का फाटक बंद। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। महारानी महामाया ने किले का फाटक नहीं खोला। जसवंत सिंह राठौर गुस्से में लाल, विचार करा जो ही फाटक खुलेगा उस महामाया के टुकड़े टुकड़े बना दूंगा, किला इसके बाप का है। इधर से रानी महामाया ने किले का फाटक नहीं खोला। जसवंत सिंह राठौर की मां को पता चला कि मेरा बेटा युद्ध के मैदान से आया हरा थका भूखा प्यासा है। रानी महामाया ने किले का फाटक नहीं खोला। जसवंत सिंह राठौर की मां गई, ए महामाया, मेरा बेटा युद्ध के मैदान से आया है, भूखा प्यासा है, हारा थका है, किले का फाटक खोल। रानी महामाया कहने लगी, माता जी कहाँ है आपका बेटा? कहने लगी, आपको नहीं पता किले के दरवाजे पर खड़ा। कहने लगी, माता जी उसको मैंने बड़े गौर से देखा, बड़े ध्यान से देखा, खूब नजदीक से देखा, लेकिन माता जी जो किले के दरवाजे पर खड़ा है वो ना मेरा पति है ना तेरा बेटा है, यो को नकली जसवंत सिंह है। और माता जी जो किले के दरवाजे पर खड़ा है यो सच्चा राठौर भी नहीं है, सच्चा क्षत्रिय नहीं है। माता जी सच्चे राठौर की पहचान सुन ले। तो रानी महामाया सच्चे राठौर की पहचान बता रही और क्या बोली? बोली, हे माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। ए हटता ना देखा, हटता ना देखा, हटता ना देखा, हटता ना देखा। ए माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। ए माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। हटता न देखा। समर कहते युद्ध को, माता जी सच्चा राठौर युद्ध के मैदान से हटता नहीं, या तो जीत या मौत। और माता जी सच्चे क्षत्रिय की, सच्चे राठौर की पहचान सुन ले। जो किले के दरवाजे पर खड़ा, इसमें छत्रापन का नामो निशान नहीं है। तो वो बहू अपनी सास को पहचान बता रही सच्चे क्षत्रिय की, क्या कि शेर सूरमा घायल होकर सूरमा घायल होकर भव क्या करता है। शेर सूरमा घायल होकर भव क्या करता है। सर कटवा कर भी शत्रु को ठप क्या करता है। ये माता दुब क्या करता कि कभी झपटता ना देखा। ये माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। वो हटता ना देखा।
मां घायल होकर भब क्या करता है, शर कटवा कर भी शत्रु को ठब क्या करता है, माता दुब क्या करता गिद्दड़ कभी झपटता ना देखा, माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। और माता जी सच्चे राठौर की पहचान, बोली राठौरों का सीना, राठौरों का सीना रहता घावों से भरपूर, राठौरों का सीना रहता घावों से भरपूर, ये पीठ सुरक्षित रहती ऐसा दुनिया में मशहूर, माता कायर कूर कपूत समर में कटता ना देखा, माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। सुरक्षित रहती ऐसा दुनिया में मशहूर, माता कायर कूर कपूत समर में कटता ना देखी। और माता जी सच्चे क्षत्रिय के दिल में मातृभूमि के प्रति प्यार बना रहता है। तो नंबर 3 लाइन पर महामाया क्या बोली कि मातृभूमि का नाम हृदय में, मातृभूमि का नाम हृदय में निष्बा सर बसता, मातृभूमि का नाम हृदय में निस्बा सर बसता, या शेर सूर और सर्प समर में सर के बल धंसता, माता हंसता हंसता प्राण होम दे नटता ना देखा, हे माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा, हटता ना देखा, हे माता हटता ना देखा, हे माता रणबंका, हे माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा, माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। ओ हे माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा, हे माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। ला 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 उतारा जरा ना दारन दारा जरा ना दा रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा, हे माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। बोली मातृभूमि का नाम हृदय में निशी बासर बसता, निशी मानी रात, बासर मानी दिन। माताजी सच्चे क्षत्रिय के दिल में देश के प्रति दिन रात प्यार बना रहता है। मातृभूमि का नाम हृदय में निशी बासर बसता, शेर शूर और सर्प समर में सर के बल धंसता, माता हंसता हंसता प्राण दे नटता ना देखा। और माताजी जो किले के दरवाजे पे खड़ा है यो मेरा पति नहीं और तेरा बेटा नहीं, इसलिए रानी महामाया अपनी सास को कह रही क्या, बोली पति नहीं है मेरा, हो पति नहीं है मेरा ये कोई छड़िया आया है, पति नहीं है मेरा ये कोई छलिया आया है, और घुसने दूंगी नहीं नाम मेरा महामाया है, वो घुसने दूंगी नहीं नाम
गाया है हे माता गाया है तत्काल छंद को रटता ना देखा हे माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। हे माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। मां माया अपनी सास को कह रही माताजी तो किले के दरवाजे पर खड़ा मैंने बड़े गौर से देखा मैंने बड़े ध्यान से देखा पति नहीं है मेरा ये कोई छड़िया आया है और घुसने दूंगी नहीं नाम मेरा महामाया है। उमराव सिंह ने गुरु चरणों में शीश झुकाया है माता गाया है तत्काल छंद को रटता ना देखा हे माता रणबंका राठौर समर से हटता ना देखा। माता जी जो किले के दरवाजे पे खड़ा है यो कोई नकली जसवंत सिंह है यो किले में घुसना चाहता है। माता जी आपका बेटा जसवंत सिंह राठौर और मेरा पति जसवंत सिंह राठौर वो तो दिल्ली दारा की मदद में युद्ध में गया हुआ है और जो ये है ये नकली है मैंने बड़े ध्यान से देख लिया। यूं बातें करते करते सास बहू को 5 दिन बीत गए 6 दिन बीत गए 7 दिन बीत गए 8वें दिन जब सास ने बहू को बार बार कहा तो 8वें दिन महामाया को थोड़ा रहम सा आया तो 8 रोज तक माता ने वो 8 रोज तक माता ने महामाया को समझाया था महामाया को समझाया था महामाया को समझाया था क्षणिक रहम मन में आया तो तब फाटक खुलवाया था तब फाटक खुलवाया था तब फाटक खुलवाया था। क्षणिक रहम मन में आया तो तब फाटक खुलवाया था। 8वें दिन जब सास ने बार बार कहा तो महामाया को थोड़ा रहम सा आया और रहम आया तो 8वें दिन महामाया ने किले का फाटक खुलवा दिया। इधर से महाराज जसवंत सिंह 8 दिन से गुस्से में लाल विचार कर रहा जो ही किले का फाटक खुलेगा उस महामाया के टुकड़े टुकड़े बनाऊंगा किला इसके बाप का है इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती की। जसवंत सिंह राठौर तो ये विचार कर रहा और रानी महामाया सास के कहने पर किले का फाटक तो खोल देती है लेकिन पति की कायरता को माफ नहीं कर रही। जो ही जसवंत सिंह राठौर किले में घुसा महामाया अपनी सखी सहेलियों के बीच में खड़ी अपने पति को बोली मारती हुई कह रही जसवंत सिंह तो वैसे गुस्से में लाल और महामाया बोली मारती हुई अपनी सखियों को कह रही क्या जरा सुनिए। जंग जीत आया ओ साजिना जंग जीत आया एक गावो राग मल्हार सखीरी सिंह जीत आया
सिंह जीत आया, हे बालमा जंग जीत आया। गावो राग मल्हार सखीरी सिंह जीत आया, हे बालमा जंग जीत आया। हे बालमा जंग जीत आया। बालमा जंग जीत आया, एक गाओ राग मल्हार सखी सिंह जीत आया। और वो महामाया अपनी सखी सहेलियों को कह रही, अपने पति को बोली मारती हुई, और क्या बोली? ए बाजा लाओ, ढोलक लाओ, मंजीरा खड़ताल लाओ, लाओ ढोलक लाओ, मंजीरा खड़ताल लाओ, बाजा लाओ, ढोलक लाओ, मंजीरा खड़ताल लाओ, इत्र और फुलेल लाओ, अबीर गुलाल लाओ। कमला बिमला कहाँ गई, आरती का थाल लाओ। कमला बिमला कहाँ गई, आरती का थाल लाओ। ओए कमला बिमला कहाँ गई, आरती का थाल लाओ। आज मेरे नाथ संग्राम करके लौटे हैं, आज मेरे नाथ संग्राम करके लौटे हैं। आज मेरे नाथ संग्राम करके लौटे हैं, शत्रुओं का पूरा काम तमाम करके लौटे हैं, राठौड़ों के कुल का खूब नाम करके लौटे हैं। राठौड़ों के कुल का खूब नाम करके लौटे हैं। राठौड़ों के कुल का खूब नाम करके लौटे हैं। प्रबल रण रंग जीत आया, एक गावो राज मल्हार सखी सिंह जीत आया, हे बालमा जंग जीत आया। एक गावो राज मल्हार सखी सिंह जीत आया, हे बालमा जंग जीत आया। बोली बाजा लाओ, ढोलक लाओ, मंजीरा खड़ताल लाओ, इत्र और फुलेल लाओ, अबीर गुलाल लाओ, कमला बिमला कहाँ गई, आरती का थाल लाओ। क्यों? आज मेरे नाथ संग्राम करके लौटे हैं, आज मेरे नाथ संग्राम करके लौटे हैं, शत्रुओं का पूरा काम तमाम करके लौटे हैं, राठौरों के कुल का खूब नाम करके लौटे हैं। और बहनों, मेरा पति बड़ा बलवान है। बोली जीजी कैसा? बोली शत्रु आता देखकर गंभीरता से पीछे हटे, आता देखकर गंभीरता से पीछे हटे। शत्रु आता देखकर गंभीरता से पीछे हटे, मुझों के लगा के दाव धीरता से पीछे हटे, म्यान में तलवार डार वीरता से पीछे हटे। म्यान में तलवार डार वीरता से पीछे हटे। म्यान में तलवार डार वीरता से पीछे हटे। म्यान से निकाल व्यर्थ खंजर चमकाया नहीं, म्यान से निकाल व्यर्थ खंजर चमकाया नहीं। म्यान से निकाल व्यर्थ खंजर चमकाया नहीं, शत्रुओं को अपना सुंदर सीना दिखलाया नहीं। पीछे दुश्मन दौड़े लेकिन वीर हाथ आया नहीं। पीछे दुश्मन दौड़े लेकिन वीर हाथ आया नहीं। पीछे दुश्मन दौड़े लेकिन वीर हाथ आया नहीं। शत्रु करे दंग जीत आया, एक वो राज मल्हार सखी सिंह जीत आया, हे बालमा जंग जीत आया। एक वो राज मल्हार सखी सिंह जीत आया, हे बालमा जंग जीत आया, हे साजना जंग जीत आया।
अपनी सखी सहेलियों के बीच में खड़ी और पति को बोली मारती हुई कह रही कि बहनों, मेरा पति बड़ा बलवान है। बोली जीजी कैसा? बोली शत्रु आता देखकर गंभीरता से पीछे हटे, शत्रु आता देखकर गंभीरता से पीछे हटे, मुच्छों के लगा के ताव धीरता से पीछे हटे, म्यान में तलवार डार वीरता से पीछे हटे। ए म्यान से निकाल व्यर्थ खंजर चमकाया नहीं। बोली म्यान से निकाल व्यर्थ खंजर चमकाया नहीं, शत्रुओं को अपना सुंदर सिन्हा दिखलाया नहीं, पीछे दुश्मन दौड़े लेकिन वीर आज आया नहीं। जीजी न पुता गैल तो बहुत बाजिया था, पर इतनु बलवान सुन का आज को नहीं आयो। जसवंत सिंह राठौर ने जब इतनी बात सुनी, वैसे गुस्से में लाल था जो 8 दिन से अपमान सहन करा था किले के दरवाजे पर खड़ा खड़ा। तो महामाया का व्यंग सुने, तो महामाया का व्यंग सुन नेत्र हो गए लाल, महाराजा ने म्यान से खंजर लिया निकाल। महाराज जसवंत सिंह गुस्से में लाल तलवार म्यान से बाहर निकाल लेता है और महारानी महामाया को धमकी देता हुआ क्या बोला कि एक शब्द भी कर कहा, एक शब्द भी कर कहा, आगे खोल जबान, तेरे तन के टुकड़े दो करें यो मेरा क्रुद्ध कृपाण। अगर इसके आगे एक शब्द बोली, मेरा कृपाण इतना गुस्से में है, एक शरीर के 2 हिस्से बना देगा। जब जसवंत सिंह राठौर ने यह धमकी मारी कि मेरा कृपाण इतना गुस्से में है, एक शरीर के 2 हिस्से बना देगा, तो रानी महामाया वो छत्राणी थी, वो भारत की शेरनी, ये बात सुन के हंस पड़ी और हंस के महाराज जसवंत सिंह को क्या बोली? वो हंसी महामाया बोली धन्य वीर हो महान, महामाया बोली धन्य वीर हो महान, हंसी महामाया बोली धन्य वीर हो महान। औरत को दिखा के रोग बने बड़े बलवान, खिसियाना कुंभकार गधे के हुए ठेकान, खिसियाना कुंभकार गधे के हुए ठेकान, खिसियाना कुंभकार गधे के हुए ठेकान। शत्रुओं के सामने दोष कैसे नाट गई, शत्रुओं के सामने दोष कैसे नाच गई, शत्रुओं के सामने दोष कैसे नाट गई, कृष्णामी कृपाण को कटार कौन काट गई, भुजाओं के बलकोण में दिम्मक कैसे चाट गई, जाऊं के बलकोण में दिम्मक कैसे चाट गई, जाऊं के बलकोण में दिम्मक कैसे चाट गई। आ बिना हुड़दंग जीत आया, एक वो राग मल्हार सखी सिंह जीत आया, आए बालिमा रंग जीत आया, हो गाँव राग मल्हार सखी सिंह जीत आया, आए बालिमा रंग जीत आया। जब जसवंत सिंह राठौर ने रानी महामाया को धमकी मारी, किसके आगे एक शब्द भी कहा, मेरी कृपाण देखते इतने गुस्से में है, एक शरीर के 2 हिस्से बना देगी। रानी महामाया ने इस धमकी को सुना और रानी महामाया हंस पड़ी। हंस करके क्या बोली? वो हंसी महामाया बोली धन्य वीर हो महान, औरत को दिखा के रोब बने बड़े बलवान, खिसियाना कुंभकार गधे के उमे ठेकान। महाराज कुमार को कुमारी पर जोर ना चले, गधा का कान है। आपकी कृपाण में इतना गुस्सा, आपकी भुजाओं में इतना बल, दिल्ली युद्ध के मैदान में गए थे, बोली शत्रुओं के सामने ध्वंस कैसे नाट गई, शत्रुओं के सामने ध्वंस कैसे नाट गई, तेरी इस नामी कृपाण को कटार कौन काट गई, तेरी भुजाओं के बल कोण में दिम्मक कैसे चाट गई। ये तेरी भुजाओं का बल, ये तेरी कृपाण का गुस्सा कहां चला गया जो युद्ध के मैदान से हार मान के आया। और ये कहती हुई रानी महामाया महाराज जसवंत सिंह को क्या बोली?
वो गर्जी महामाया आयरन से भाग चढ़ा किया, महामाया आयरन से भाग चढ़ा किया, गर्जी महामाया आयरन से भाग चढ़ा किया। प्यारी जन्म भूमि मारवाड़ का मुकाड़ा किया, कुल की आन बान शान मान का दिवाला किया। आन बान शान मान का दिवाला किया, उनकी आन बान शान मान का दिवाला किया। चूड़ी पहन बैठो घर में हजारों में नाम करे, चूड़ी पहन बैठो घर में हजारों में नाम करे, चूड़ी पहन बैठो घर में हजारों में नाम करे। सारा देश कांप उठे ऐसा कत्ले आम करे, गावे उमराव सिंह जोशीला कलाम करे। राव सिंह जोशीला का नाम करे, राव सिंह जोशीला का नाम करे। आ वीर का खंग जीत आया, एक आओ राग मल्हार सखीरी सिंह जीत आया, आ बाल मां जंग जीत आया। एक आओ राग मल्हार सखीरी सिंह जीत आया, ए बाल मां जंग जीत आया, ओ जंग जीत आया, रानी महामाया गर्ज उठी और महाराज जसवंत सिंह को कह रही क्या, वो गर्जी महामाया आयरन से भाग चढ़ा किया, प्यारी जन्मभूमि मारवाड़ का मुखाड़ा किया, कुल की आन बान शान मान का दिवाला किया। बोली चूड़ी पहन बैठो घर में हमजान में नाम करें, चूड़ी पहन बैठो घर में हमजान में नाम करें। सारा देश कांप उठे ऐसा कत्लेआम करें, गावे उमराव सिंह जोशीला कलाम करें। बोली तू वीरबानी बनकर चूड़ी पहन के घर में बैठ जा। हर मान क्या गया, मैं जाऊंगी दिल्ली, मैं भारत की देवी हूं, मैं छत्राणी हूं, उस औरंगजेब को मजा चखाऊंगी। जब महारानी महामाया ने इतनी बात कही, जसवंत सिंह राठौर की मां भी पास में खड़ी थी और भाई वो भी छत्राणी थी, भला कब चूकने वाली थी। जसवंत सिंह राठौर की मां भी बेटी की कायरता को माफ करने के हक में नहीं थी और वो जसवंत सिंह राठौर की मां कहने लगी, ए महामाया, मेरा ये बेटा जसवंत सिंह लड़ाई के मैदान से आया, हरा थका भूखा प्यासा है, पहले इसके खाने पीने का प्रबंध कर, उसके बाद सारी बातें पूछना, सारी बातें करना। रानी महामाया ने अपनी सास की बात को स्वीकार कर लिया और अपनी सास की बात को स्वीकार कर लिया, अपनी दासी को अपने पास बुलाई और दासी को बुला के कहने लगी, दासी महाराज के खाने के लिए हलवा घोंट दे। दासी को जैसा हुक्म मिला, दासी रसोई घर में गई और महाराज के खाने के लिए हलवा घोंटने लगी। जब हलवा घोंटने लगी, कढ़ाई में पलटे की आवाज हुई। जब कढ़ाई में पलटे की आवाज हुई, खुड़के हुए, तो वह जसवंत सिंह राठौर की मां से रुका नहीं गया, वो भी छत्राणी थी और कहने लगी, ए महामाया, तुझे शर्म नहीं आती? बोली, माताजी किस बात की? ये तुझे पता नहीं, यो मेरा बेटा जसवंत सिंह यो दिल्ली में लो से लो बाजता देखा, डर का मारा यहाँ आ गया और यहाँ भी तो लो से लो बजवा रही है। भाई जसवंत सिंह राठौर ने जब ये मां की बात सुनी, कहते लाठी का घाव भर जा पर बोली का घाव ना भरे। तो मां का कुटिल कटाक्ष सुनी, वो मां का कुटिल कटाक्ष सुनी, तड़फा था राठौर, बिन खाए वापिस चला तत्क्षण रण की ओर। वो तत्क्षण रण की ओर गया, माहौल वहां बदला पाया, माहौल वहां बदला पाया, माहौल वहां बदला पाया। औरंगजेब बादशाह बना, तीनों भाइयों को मरवाया, तीनों भाइयों को मरवाया, तीनों भाइयों को मरवाया। औरंगजेब बादशाह बना, तीनों भाइयों को मरवाया। जसवंत सिंह राठौर जब मां की बात सुनता है, वह बिना कुछ खाए पिए उसी समय घोड़े पर सवार जोधपुर से वापस दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया। दिल्ली पहुंचा, वहां का माहौल बदला हुआ। औरंगजेब बादशाह बन बैठा, अपने 3 बड़े भाई दारा, सुजा, मुराद को कत्ल करवा दिया, खत्म करवा दिया। और दिल्ली दरबार में, दिल्ली किले में
औरंगजेब बादशाह जसवंत सिंह राठौर ने देखा कि औरंगजेब बादशाह बन चुका है, पूरी सेना का मालिक हो चुका है, अब युद्ध में मुकाबला तू नहीं कर सकता। तो सुलह शिवा क्या चाह रहा था, सुलह शिवा क्या चाह रहा था, राजा ने समझ का काम किया, राजा ने समझ का काम किया, राजा ने समझ का काम किया। और जा पहुंचा दरबार बीच, सातों सर झुका सलाम किया, सातों सर झुका सलाम किया, सातों सर झुका सलाम किया। जा पहुंचा दरबार बीच, सातों सर झुका सलाम किया। औरंगजेब बादशाह ने दिल्ली किले में अपना दरबार लगा रखा। जसवंत सिंह राठौर भरे दरबार में बादशाह के सामने गया। बादशाह औरंगजेब ने सामने से आते देखा, एक हिंदू नौजवान है, ये कौन है, कहां से आया है, कहां का रहने वाला है, इसका नाम क्या है, जो ही मेरे पास आएगा इसका सारा भेद पूछूंगा। जो ही जसवंत सिंह राठौर बादशाह औरंगजेब के नजदीक गया, बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह कहने लगे, नौजवान तू कौन है, कहां से आया है, तेरा नाम क्या है और यहां क्यों आया, अपना भेद बता। तो जसवंत सिंह राठौर अपना भेद बता रहा और क्या बोला, नौजवान का भेद पूछा तो वह जसवंत सिंह राठौर अपना भेद तो बता रहा लेकिन छुपा के बता रहा। और क्या बोला, बोला मैं बड़ी दूर से आया, मैं बड़ी दूर से आया, तेरे दरबार में चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। मैं बड़ी दूर से आया, तेरे दरबार में आता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में। मैं बड़ी दूर से आया, तेरे दरबार में। आता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। बादशाह सलामत, मैं बहुत दूर से चल के आपके दरबार में आया हूं। मेरी चाह मैं आपकी सरकार में नौकरी करूं,
बादशाह कहने लगा नौकरी की बात तो बाद में, लेकिन तू पहले ये बता कहां का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है और नौकरी क्यों करना चाहता है, अपना भेद बता। तो जसवंत सिंह राठौर भेद बता रहा, लेकिन छुपा के बता रहा। और क्या बोला, भला दक्षिण में गांव मेरा है, वहां खास मुकाम मेरा है, वहां खास मुकाम मेरा है। दक्षिण में गाँव मेरा है, वहाँ खास मुकाम मेरा है, मेरा है खास मुकाम मेरा। जसवंत सिंह नाम मेरा है, जसवंत सिंह नाम मेरा है, जसवंत सिंह नाम मेरा है। फिर बेरोजगार में चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। ओए यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में। ओए बड़ी दूर से आया तेरे दरबार में, चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। लाल ला, लाल ला, लाल ला, लाल ला। जसवंत सिंह राठौर ने बादशाह को भेद तो बताया, लेकिन भी छुपा के बताया। जब बादशाह ने कहा तू कहां का रहने वाला, तेरा नाम क्या और नौकरी क्यों करना चाहता है, कहने लगा बादशाह सलामत, मैं दक्षिण का रहने वाला हूं और मेरा नाम है जसवंत सिंह। राठौर शब्द को हटा दिया, मेरा नाम है जसवंत सिंह और मैं बेरोजगार हूं, इसलिए आपकी सेना में भर्ती होने के लिए आया हूं। बादशाह औरंगजेब ने कहा नौजवान अब ये बता तू भर्ती तो होना चाहता सेना में, पर कौन से वर्ण से संबंध रखता है, उसी लिहाज से उसी योग्यता से आपको सेना में भर्ती करूंगा, पहले अपना वर्ण बता। जब बादशाह ने वर्ण पूछा तो जसवंत सिंह क्या बोला, वैसे हूँ क्षत्रिय वर्ण से, हटता ना सत्य वर्ण से, हटता ना सत्य वर्ण से। क्षत्रिय वर्ण से, हटना ना सत्य पर्ण से, पर्ण से सत्य पर्ण। डरता ना कभी मरण से, डरता ना कभी मरण से, रहता तैयार मैं, चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। शाबाश। बादशाह ने जब वर्ण पूछा तो जसवंत सिंह कहने लगा मेरा वर्ण है, मैं क्षत्रिय हूं। बादशाह सलामत, मैं क्षत्रिय हूं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, पर जब मैं आपकी सेना में भर्ती हो जाऊंगा आपको मेरे ऊपर पूरा विश्वास होगा। कैसे, भला मैं करूं न हरगिज धोखा, लियो देख पड़े जब मौका, लियो देख पड़े जब मौका। मैं करूँगा हरगिज धोखा, लियो देख पड़े जब मौका, मौका देख पड़े जब मौका। बल पुरुष मिले अनोखा, बल पुरुष मिले अनोखा, चुप ना वार में, चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। बादशाह औरंगजेब ने
नौजवान का भेद सुना, कहने लगा मेरी सेना में भर्ती हो जा। जसवंत सिंह बादशाह औरंगजेब की सेना में भर्ती हो गए, अपना नाम लिखवा दिया जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह के नाम से भर्ती हो गए। सेना में नौकरी करते करते कुछ दिन बीत गए। अब वो जोधपुर का महाराजा जसवंत सिंह और भाई बादशाह औरंगजेब की सेना में सिपाही के पद से नौकरी कर रहा। जसवंत सिंह का सारी सेना में पहला नंबर, खेल में, कूद में, भाग में, दौड़ में, घुड़सवारी में, हथियार चलाने में जसवंत सिंह के बराबर का सेना में दूसरा कोई नौजवान नहीं था। जसवंत सिंह को वहां नौकरी करते करते काफी दिन हो गए। एक रोज की बात, बादशाह औरंगजेब के पास सीआईडी की रिपोर्ट से समाचार मिला कि बादशाह सलामत, आपकी सेना में जो सिपाही जसवंत सिंह है, ये तो जोधपुर का महाराजा जसवंत सिंह है। बादशाह ने कहा, क्या कहा? जोधपुर का महाराजा जसवंत सिंह? हाँ बादशाह सलामत। अरे जसवंत सिंह जोधपुर का महाराजा यहाँ के सिपाही के पद पर नौकरी क्यों करने लगा? ऐसी क्या बात? यहाँ सीआईडी वालों ने रिपोर्ट दी कि बादशाह सलामत, जब आपने अपने बड़े भाई दारा को युद्ध के लिए ललकारा था, आपके बड़े भाई दारा ने मदद मांगी थी पत्र डाल करके जोधपुर में, और पत्र में आपके भाई ने जसवंत सिंह राठौर की शरण ली थी कि मैं आपको सच्चा सूरवीर मानता हूं, सच्चा क्षत्रिय मानता हूं, राठौर मानता हूं, आपकी शरण लेता हूं। आपको पत्र मिलते ही आप दिल्ली में आओ और युद्ध में हमारी विजय कराओ। बादशाह सलामत, जब जसवंत सिंह राठौर ये पत्र लेके अपने राजमहल में गया रानी महामाया के पास, रानी महामाया को कहने लगा, महारानी महामाया, आज मेरे पास एक पत्र आया है। महारानी महामाया कहने लगी, महाराज कैसा? कहने लगे, शाहजहां बादशाह के बड़े बेटे दारा ने मेरी शरण ली है चिट्ठी के माध्यम से। उनका छोटा भाई औरंगजेब उनको मारने के लिए तैयार खड़ा है, युद्ध में मदद के लिए मुझे बुलाया है। बोल रानी, मैं दारा की मदद में जाऊं? रानी महामाया ने कहा कि महाराज आप मदद में जाओ, लेकिन मेरी तरफ से एक शर्त होगी। कहो क्या रानी? शर्त यह होगी, या तो युद्ध में जीत के वापिस आना, या वहीं पर मर जाना, हार मान के वापिस मत आना। जसवंत सिंह राठौर ने कहा था, रानी ऐसा ही होगा। बादशाह सलामत, जसवंत सिंह राठौर जोधपुर से दिल्ली आया, युद्ध में शामिल हुआ, कुछ दिन युद्ध लड़ा, लेकिन पता चला कि यहां जीत होगी औरंगजेब की। जान बचाने के लिए वापिस चला गया। रानी महामाया ने 8 दिन तक किले में नहीं घुसने दिया। जब जसवंत सिंह राठौर 8वें दिन किले में गया, तब रानी महामाया ने फिर बोली मारनी शुरू कर दी, लेकिन जसवंत सिंह राठौर की मां ने भी बोली मारी। जब जसवंत सिंह राठौर की मां ने कहा कि महाराज जसवंत सिंह के खाने के लिए भोजन बनवाओ, रानी महामाया ने जसवंत सिंह राठौर के खाने के लिए हलवा घुटवाया, हलवा बनवाया। जब हलवा बनने लगा कढ़ाई में पलटे की आवाज होने लगी, तो जसवंत सिंह राठौर की मां ने भी कहा कि महामाया तुझे शर्म नहीं आती? कहने लगी, माताजी किस बात की? ये तुझे पता नहीं, यो मेरा बेटा जसवंत सिंह दिल्ली में लो से लो बाजता देखा, डरका मारा यहाँ आ गया, और यहाँ भी तो लो से लो बजवाने लगी। जसवंत सिंह राठौर ये माँ की बात सुनी, बिना कुछ खाए पिए और वापिस दिल्ली आ गया, और यहाँ आके आपके सिपाही के रूप में नौकरी करने लगा। बादशाह ने इस बात को सुना तो विचार किया, भाई रानी महामाया से चिड़ा हुआ है, और भाई मैं इसको बुला के पूछूं और कमजोरी का पता चलेगा, आपस में फूट पड़ने पर ये रानी महामाया की कोई कमजोरी बताएगा, उस कमजोरी का मैं फायदा उठाऊंगा। तो औरंगजेब बादशाह ने उसी समय दिल्ली किले में अपना दरबार लगाया, और दरबार में जसवंत सिंह राठौर को बुलाया। कहने लगा, जसवंत सिंह राठौर, भाई मुझे आज पता चला कि जोधपुर का महाराजा जसवंत सिंह राठौर है, और मेरे यहाँ तू सिपाही के पद पर नौकरी कर रहा है। जसवंत सिंह राठौर, भाई मैंने तेरी रानी महामाया के बारे में बहुत कुछ सुना है। जसवंत सिंह राठौर कहने लगा, बताओ बादशाह सलामत क्या सुना है? भाई मैंने सुना कि तेरी रानी महामाया पतिव्रता सतवंती है, क्या ये बात सच्ची है?
जसवंत सिंह राठौर भरे दरबार में बादशाह को जवाब दे रहा और कह रहा, बादशाह सलामत, सुन ले मेरी रानी महामाया कैसी है। औरंगजेब ने भरे दरबार में रानी महामाया के सत्य के बारे में पूछा तो जसवंत सिंह राठौर कड़ाके का जवाब देता हुआ क्या बोला, केहरी केश भुजंगमणि और सूरा की शरणाई, यो शती उरोज किरपण की माया जीवित हाथ ना आई, सती उरोज किरपण की माया जीवित हाथ ना आई। केरी केश भुजंगमणि और सूरा की शरणाई, सती उरोज किरपण की माया जीवित हाथ ना आई, ओ सती उरोज किरपण की माया जीवित हाथ ना आई। बादशाह सलामत, केरी केश भुजंग मणि और सूरा की शरणाई, शती उरोज कृपण की माया जीवित हाथ नाई। केहरी केश, केहरी कहते शेर को, केश कहते बालों को। बादशाह सलामत शेर के बाल। भुजंग मणि, भुजंग कहते सांप को, सांप की मणि। सूरा की शरणाई, शूरवीर की शरण में गया हुआ शरणार्थी। सती उरोज, सती स्त्री का शरीर। और कृपण की माया, मुंजी का धन जिंदे का हाथ नहीं आता। ऐ बादशाह, शेर के बाल, सांप की मणि, शूरवीर की शरण में गया हुआ, सती स्त्री का शरीर और मुंजी का धन जिंदे का हाथ नहीं आता। बादशाह सलामत की सती शक्ति की था नहीं, सब दुनिया आदर करती, सब दुनिया आदर करती, सब दुनिया आदर करती। सभी शक्तियां सती शक्ति के सन्मुख पानी भरती, सन्मुख पानी भरती, हाँ सन्मुख पानी भरती। यो धरती नभ जल वायु अग्नि, सब देते सती दुहाई। यो सती उरोज किरपण की माया जीवित हाथ ना आई, सती उरोज किरपण की माया जीवित हाथ ना आई। केरी केश भुजंगमणि और सूरा की शरणाई, सती उरोज किरपण की माया जीवित हाथ ना आई, सती उरोज किरपण की माया जीवित हाथ ना आई। बादशाह सलामत, सती शक्ति की था नहीं, सब दुनिया आदर करती। सभी शक्तियां सती शक्ति के सन्मुख पानी भरती। धरती नभ जलवायु अग्नि, सब देते सती दुहाई। सती उरोज कृपण की माया जीवित हाथ ना। बादशाह औरंगजेब ने कहा, जसवंत सिंह, मैं सतियों के सतीत्व के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं तो तेरी रानी महामाया के सत्य के बारे में पूछ रहा हूं। तेरी रानी महामाया का सत्य कैसा है? जब बादशाह ने सीधा रानी महामाया के सत्य का नाम लिया तो जसवंत सिंह राठौर भरे दरबार में बादशाह को सीधा जवाब पकड़ा रहा और क्या बोला कि बादशाह सलामत, कान खोल के सुन ले, मेरी रानी महामाया का सत्य कैसा है।
बोला महामाया पर आंख उठे वो आंख फूट जाती है, आंख फूट जाती है, वो आंख फूट जाती है। और छूने को जो बुझा बने वो बुझा टूट जाती है, बुझा टूट जाती है, बुझा टूट जाती है। ये तुरंत रूठ जाती है किस्मत, हाँ जिसने निगाह डिगाई सती रोज कृपण की माया जीवते हाथ ना आई। ओ सती रोज कृपण की माया जीवते हाथ ना आई। तेरी केस भुजंग बनी और सूरा की सरनाई। सती रोज कृपण की माया जीवते हाथ ना आई। ओ सती रोज कृपण की माया जीवते हाथ ना आई। महामाया पर आंख उठे वो आंख फूट जाती है, छूने को जो बुझा बढ़े वो बुझा टूट जाती है, तुरंत रूठ जाती है किस्मत जिसने निगाह डिगाई। सती उरोज कृपण की माया जीवित आठ न आई। और अगली लाइन में क्या बोला, बोला जहां पना सच सात सात रणचंडी महामाया है, रणचंडी महामाया है, रणचंडी महामाया है। परमेश्वर की कृपा हुई मैंने उसको पाया है, मैंने उसको पाया है, मैंने उसको पाया है। ये गाया है उमराव सिंह ने और चरणन नाड़ झुकाई। वो सती क्रोध कृपण की माया जीवित हाथ ना आई। ओ सती क्रोध कृपण की माया जीवित हाथ ना आई। तेरी केस भुजंग बनी और सूरा की सरनाई। सती क्रोध कृपण की माया जीवित हाथ ना आई। ओ सती क्रोध कृपण की माया जीवित हाथ ना आई। जब जसवंत सिंह ने भरे दरबार में बादशाह औरंगजेब को कहा कि मेरी रानी महामाया पतिव्रता है, सतवंती है, शेरनी के समान है, ये बात चल रही थी बादशाह औरंगजेब की और जसवंत सिंह राठौर की। लेकिन एक मोहम्मद खान नाम का खड़ा हो गया और मोहम्मद खान खड़ा होके कहने लगा जसवंत सिंह जरा चुप रहिए। कहने लगा क्यों? कहने लगा तू बड़ाई कर रहा है, तुम्हारे हिंदू में कोई भी औरत पतिव्रता सतवंती नहीं है। जसवंत सिंह राठौर कहने लगे तुझे क्या पता हमारी नारियों के बारे में? तो मोहम्मद खान जसवंत सिंह को कह रहा क्या, जरा सुनिए जरा।